चलिए हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, अनंत श्रेणियां। उसमें से एक है आपकी समांतर श्रेणी, जैसा कि नाम से विदित है वह संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी से हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा पहला ही समांतर श्रेणी का। 7, 10, 13, 16, 7, 10, 13, 16, 7, 10, 13, 16 7, 10, 13, 16 का 10वां पद ज्ञात करो। का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ये जो 7 है, ये 7 इसका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। ए बराबर है आपका 7। और जो द्वितीय पद है इसका, द्वितीय पद वो है आपका 10। ठीक है ना? तो द्वितीय पद को a प्लस डी जो होता है वो द्वितीय पद होता है, और वो है हमारा 10। यहाँ डी फॉर डिफरेंस अंतर को दर्शाता है। इन दोनों क्रमागत पदों के बीच में डी का अंतर है, डी यानी सार्वंतर, डी यानी सार्वंतर को दर्शाता है। ये सार्वंतर है, डी को हम सार्वंतर कहेंगे। अब हमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकलेगा? ए प्लस डी में से घटा दो ए को, यानी कि 10 में से घटा दो। ए प्लस डी का मान कितना है? ए प्लस डी का मान 10 है। ए का मान कितना है? 7 है। तो 10 में से 7 गया तो 3। यानी कि अगर इसको हम कहें, कोष्टक नहीं लगाते हैं हम, और ये तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऋण का ए धन का ए कट गया, केवल रह गया डी, और डी बराबर हो गया आपका कितना? डी बराबर आया 3। ये डी निकल गया, ए हमें मालूम है, डी हमें मालूम है। और 10वां पद, कौन सा पद निकालना है? 10वां पद, n वां पद। तो n पदों की संख्या टोटल कितनी है? 10। ये n इज इक्वल टू 10 हमें दिया है। n वां यानी n बराबर 10, 10वां। तो n भी हमें मालूम है। अब 10वां पद निकालने का सूत्र क्या है? तो देखो, इसका सूत्र है, यह सूत्र से हम इसको करेंगे। सूत्र से tn, nth टर्म tn बराबर क्या फार्मूला है? a प्लस n माइनस 1d। ये n वां पद निकालने का ये सूत्र है ना? अब यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयज डेट, n की जगह आ जाएगा 10, 10वां पद, t10 10वां पद बराबर a की जगह कितना बैठेगा? a की जगह बैठेगा 7, a की जगह बैठ गया 7, प्लस, तो ये प्लस n कितना है? n 10 है, तो ये 10, n की जगह 10, माइनस 1, कोष्टक 1। d कितना है? d आपने अभी देखा, सार्वंतर आपका 3 है, गुणा में 3, ये गुणा में आ गया 3।
एम्प्लाइज डेट T10 इज इक्वल टू T10 इज इक्वल टू T10 इज इक्वल टू 7, तो ये 7। 10 में से 1 कम करो, 10 में से 1 कम करा आपने तो 9, गुणित में 3, तो ये हो गया 7, धन 9 तिया 27, 9 तिया 27 बराबर हो जाएंगे आपके 34। इस प्रकार से आपका उत्तर आया 34। तो nवां पद आपको निकालना था, यानी कि 10वां पद जो आपको निकालना था, आपने निकाल के दिखाया कि 10वां पद होगा आपका 34। ठीक है, तो ये जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो मैंने आपको बिल्कुल व्यवस्थित करके दिखाया है। इसे आप नोट करें। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9, 9 के बाद है आपका 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात करो। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर तो हमें मालूम है, a बराबर कितना है 9, और a प्लस d बराबर भी हमें मालूम है 5 है। एम्प्लाइज डेट a प्लस d माइनस a बराबर 5 माइनस 9 बराबर हो जाएगा आपका -4। ठीक है, और ये कर दिया तो d का मान कितना आया? d बराबर -4, d इज इक्वल टू -4। ओके, अब निकालना 10वां पद। तो सूत्र से क्या हो जाएगा भैया आपका? Tn बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, एम्प्लाइज डेट T10, a की जगह तो a का मान आ जाएगा, प्लस 10, n की जगह 10 ऋण 1, 10 ऋण 1, d की जगह आ जाएगा ऋण का 4, ये ऋण का 4 हुआ, कोष्टक बंद, बराबर 9, धन 10 में से 1 गया 9, फिर ऋण का 4, और ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेट T10 बराबर 9 प्लस माइनस 9 चौक 36, और ये हो जाएंगे माइनस के 36 में से 9 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36, -27, -27। दिस इज आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, अगला प्रश्न इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, फिर 72, फिर है आपका 72 के बाद 68, फिर है 64 का कौन सा पद का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है?
ये जो समांतर श्रेणी दी गई है 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है? चलिए, अब ये जो 76 है ये तो आपका प्रथम पद है, द्वितीय पद है आपका 72, तो अंतर हो जाएगा आपका, जिसको हम कहें सार्वंतर हो जाएगा आपका 72। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो तो द्वितीय 72, द्वितीय पद 72 है, प्रथम पद 76, ये घटा दिया तो डी का मान आ जाएगा आपका -4। अब कौन सा पद शून्य है? माना एनवा पद शून्य है, माना एनवा पद शून्य है, माना एनवा पद शून्य है, इसलिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए कितना 76 प्लस एन कितना, एन मालूम नहीं है, -1 और डी -4 देख कल देना है ना, और एन वापस कितना, एन वापस 0, एन वापस की जगह 0 भाई, एक बटन लगा देते 76 प्लस, एक मिनट लगे, देखो ये सूट हो रहा है। माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया, इसका बटन है, ये माइनस, और ये हो गया आपका n -1, 76 -4n, माइनस माइनस का मल्टी करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4, ये हो गया 0 बराबर 76 और 4, 76 और 4 80, -4n एम्प्लाइज डेट 80 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 80 बराबर माइनस का 4n, माइनस से माइनस खत्म, तो 4 जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 80/4 बराबर 1, 4 गुणा में बटे में आए, 4 से काट, 4 गुना 8 0, n बराबर 20, पदों की संख्या कितनी हो गई 20, n बराबर 20। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सवाल भी हमने आपको करके दिखाया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 25, 30, 35 का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 95 है, कौन सा पद 95, 25, 30, 35 का कौन सा पद 95 है? तो माना देखो पदों की संख्या निकालना है हमें, इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें पदों की संख्या निकालना है, तो माना nवा पद 95, माना
चलो पहले तो आपको क्या दिया है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व में हमें ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर हमारा 25 है और डी बराबर हमारा द्वितीय पद में से द्वितीय क्रमागत पद लेंगे, उसमें द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो हमारा डी आ गया 5। माना एनवा पद, क्या माना हमने, माना एनवा पद 95। तो सूत्र, हमारा सूत्र क्या कहता है, सूत्र से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा ए कितना 25 है ना? ठीक है, ए की जगह आ गया 25। इसको अपन अभी फिलहाल इधर ही चलते हैं। एन वापद, तो एन वापद मतलब माना एन वापद 95 है, तो 95 है, तो एन वापद कितना दिया, एन वापद का मान कितना दिया 95, तो ये एन वापद तो हो गया 95 बराबर ए हो गया आपका 25 प्लस एन माइनस 1, डी हो गया आपका, डी बोले तो 5, डी 5 है आपका, डी कितना है, डी 5 है। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 5 का गुणा इनमें करो, 5 का गुणा इनमें करेंगे 5 इस 1 का गुणा 5 में करो, 5 एकम 5 एकम 5, 5 एन माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका बराबर है ना, तो 25 में से घटा दो 5, 25 में से घटा दो 5, तो 25 में से घटाए 5 तो बचेंगे 20, ये 20 बचे प्लस 5 एन इम्प्लाइज डेट 95, ये 20 उठ के इधर आएंगे, तो 20 उठ के इधर आएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, माइनस की कितने होंगे 20, माइनस की 20 इज इक्वल टू 5 एन। तो 95 में से -20 तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, इम्प्लाइज डेट 70 90 बराबर कितने बचेंगे 5, 95 75 बराबर 5 एन एम्प्लाइज डेट एन बराबर हो जाएगा आपका 75 और 5 गुणा में तो बटे में आ गया 5 एकम 5 पचम का 25 बराबर 15, एन इज इक्वल टू 15, एन इज इक्वल टू कितना हुआ, एन इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हमने यह सवाल आपको करके दिखाया। चलिए ओके।
अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखो प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है? वह एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो वह समांतर श्रेणी या एपी ज्ञात कीजिए या निर्धारित कीजिए, ज्ञात करो या निर्धारित करो, निर्धारित करो जिसका तीसरा पद 5, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद 5, ये जो तीसरा पद है वो 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है, 7वां पद 9 है। तो देखो तीसरा पद, तो सूत्र जो हमारे पास है, सूत्र क्या कहता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a प्रथम पद है, d सार्वंतर है और a n पद है। तो n की जगह हम लिखते हैं 3, क्योंकि तीसरा पद, तो ये लिखा हमने 3 बराबर a प्लस n की जगह 3। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद कितना है? 5। तो तीसरा पद 5, 3 में से 1 कम करो, 2d। ये बन गई समीकरण 1। ठीक है ना, ये समीकरण 1 बन गई। अब इसी क्रम में अब n की जगह, क्योंकि 7वां पद, तो अब n की जगह भी हमने कितना रखा था? 3। अब n की जगह 7 रखो, तो 7वां पद क्या है हमारा? n की जगह 7 आ जाएगा और 7वां पद कितना दिया? 9, तो यह 9 लिखो। 7 में से 1 कम करो, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6d। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, चाहे तो आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं, है ना? समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना? चलो कर देते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको हम हल करने जा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है? 5 बराबर a प्लस 2d, है ना? ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है 5 9
बराबर ए प्लस 6d। तो ये दोनों में ए है और दोनों पॉजिटिव है, तो नीचे वाले को नेगेटिव करना पड़ेगा, नीचे वाला ए को ऋणात्मक करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये पूरा मान बदलेगा। समीकरण 2 का पूरा मान बदल जाएगा। ये ऋण का हो गया 9, धन का 9 था मगर अभी ऋण का 9, ए धन का था ऋण का हो गया, 6d धन का था ऋण का हो गया, ये कट गया, यहाँ रह गया ऋण का 4। तो ऋण का 4, ऋण के 9 ज्यादा है, धन के 5, तो ऋण के 4 बचेंगे। ऋण के 6d ज्यादा है, धन के 2 है, तो ऋण के 4d बचेंगे। तो d बराबर हो जाएगा 4 एकम 4। एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू 1। d का मान आया 1। अब d का मान आप कहाँ रखेंगे? d का मान आप समीकरण 1 में पुट कर दो। पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में पुट करो। समीकरण 1 क्या है? 5 बराबर ए प्लस 2, डी की जगह 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर ए प्लस 2। एम्प्लाइज डेट ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 बोले तो 3। ए का मान आ गया 3। ए हो गया आपका कितना हो गया? ए हो गया आपका 3, यानी कि प्रथम पद निकल गया आपका 3। प्रथम पद का मान कितना आया? 3। अब द्वितीय पद, तो इसमें एक एक जुड़ता जाएगा क्योंकि एक एक का अंतर है। तो द्वितीय पद क्या होता है? देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से श्रेणी बनेगी। तो ए की जगह तो आ जाएगा 3, फिर 3 धन 1, फिर 3 धन 2 गुणित 1, फिर 3 धन 3 गुणित 1, तो हो जाएगा 3 4, 2 एकम 2 ने 3 5, 3 और 3 6, 3 4 5 6। ये आपकी समांतर श्रेणी, यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है। यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है। यही अभिष्ट समांतर श्रेणी है। तो हमने आपको समांतर श्रेणी का निर्धारण करके बताया कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी ज्ञात की जाती है। ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके द्वारा आपको मैंने कराए। ठीक है, और करा देता हूँ 1-2 प्रश्न। चलिए अब देखिएगा, अगला प्रश्न है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? अब इसमें पदों की संख्या निकालना है। चलो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। एक समांतर श्रेणी दी गई है हमें। समांतर श्रेणी है हमारे पास AP 3 8 13 18 का कौन सा पद, कौन सा
पद, कौन सा पद 78 है? चलो, कौन सा पद 78 है? ए बराबर लिख दो 3 और डी बराबर हो जाएगा आपका, डी बराबर हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5। 8 में से 3 घटा दो तो 5। अब कौन सा पद? माना एनवा पद, माना एनवा पद, माना एनवा पद 78 है, माना एनवा पद 78 है। तो ये हो जाएगा TN बराबर A प्लस N - 1 D। तो एनवा पद यानी कि 78 बराबर A कितना? A 3 है प्लस N - 1 और D की जगह कितना आ जाएगा? D 5 है, ये 5। तो ये हो जाएगा आपका 78 बराबर 3 धन 5 का गुणा करो इसमें, 5 N और 5 एकम 5। ये हो जाएगा आपका 78 ऋण के 5 धन के 3 ऋण के 2 N 5 N एम्प्लाइज रेट। ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 5 N, ठीक है ना। अब एम्प्लाइज रेट N बराबर हो जाएगा आपका 80/5, 5 एकम 5, 5 छंग 30। N बराबर हो गया आपका 60 आंसर। N इज इक्वल टू 16। N का मान मैंने आपको निकाल के दिखाया कि N का मान होगा 16। तो समांतर श्रेणी से मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया कि ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। हम बचपन से ही समांतर श्रेणियां पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे गिनती हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है। हम टेबल बोलते हैं, पहाड़े बोलते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छंग, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो विभिन्न प्रकार के पहाड़े या गिनती या उल्टी गिनती या सम संख्या 2 4 6 8 10 या विषम संख्या 1 3 5 7, ये सब समांतर श्रेणियां हैं।